नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में। तो देखते हैं इसका जो पहला प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सत्ता को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी और इसी अधिनियम के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था और दास प्रथा को भी अवैध घोषित किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्रिप्स प्रस्ताव के समय इसे स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 6 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो आप सभी को पता होगा कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा नहीं किया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ऐसा जो आश्वासन दिया गया था इसे पूरा किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न, पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो इसका जो सही आंसर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। पार्लियामेंटो सुधार पारित कब किया गया था, सन 1909 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न, पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। तो इसका आंसर अभी हमने बताया, इसका जो सही आंसर होगा 1909 में पार्लियामेंटो सुधार बिल को पारित किया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर है पार्लियामेंटो सुधार 1909 के तहत। अगला प्रश्न है, सन 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो 1909 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट है इसे पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है और इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था। तो इसमें जो प्रावधानों का सार था वह प्रांतों में दोहरा शासन लागू करना, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था। तो इसमें कुल 3 सदस्य थे, इसमें से लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये भी इसके सदस्य थे और A.V. अलेक्जेंडर ये भी सदस्य थे और सर स्टैफर्ड क्रिप्स ये भी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जबकि इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, लॉर्ड एम्बरी इसके सदस्य नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है प्रांतीय सामूहिकरण, ऑप्शन बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, और सी है पाकिस्तान की स्वीकृति, और डी है संविधान निर्माण का अधिकार। तो कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं मिलेगी, तो इसका जो सही आंसर है वो है पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। तो जब तक भारत का संविधान तैयार नहीं हुआ था तो भारत में जो शासन चलाया जा रहा था वह 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा चलाया जा रहा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार।
अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया। देखते हैं अगला प्रश्न, इसमें हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है मार्ले मिंटो सुधार, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से सुमेलित है। ये सही, क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार सन 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रस्ताव इसमें किया गया था। और बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें स्वशासन, ये भी सही है। और ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन, इसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन डी है साइमन कमीशन, जिसके तहत भारत विभाजन हुआ था। तो ये गलत है, क्योंकि भारत का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1947 के तहत हुआ था। तो इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, जो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का जो अंतिम निर्वाचन किया गया था वो 1945 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, यह किस शासन अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय महासंघ को स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया था। जबकि अगर प्रांतों की बात की जाए तो वह प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया था, और भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। देखते हैं प्रश्न संख्या 22, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो जो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया था वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो जो प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत का ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिनियम पारित किया गया था तो वह था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। देखते हैं प्रश्न संख्या 24, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सचिव के पद को निर्मित किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत विधायिका में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। तो यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों को विभाजित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी? तो इसमें हमें मिलान करना है। देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, इसके तहत क्या किया गया? भारत सरकार 1919 के तहत हमने अभी पिछले वाले प्रश्न बताया था कि प्रांतों में द्वैत शासन जो लागू किया गया था वह भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया था। तो ए का जो होगा वो होगा प्रांतों में द्वैत शासन अधिनियम 3, और बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके तहत क्या किया गया था? तो इसके तहत प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया गया था। तो बी का मिलान ए के साथ होगा
और सी है मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसके तहत तो आपको पता ही है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो सी का हो जाएगा 4। तो इसका देखिए ए का होगा 3 और बी का 1 और सी का 4। और भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत सती प्रथा का अंत किया गया था। तो इसका हो जाएगा डी का 2। और भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। तो इसका जो हो जाएगा 3, 1, 4, 2, 5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी नंबर। इसका बी नंबर जो इसका मिलान है ये सही है। अगला प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर कब किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया गया था। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 1784। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।